ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज राइजिंग अबव द मंडेन एंड ब्रिंगिंग क्रिएटिव एबंडेंस इनटू योर लाइफ। ध्यान सामान्य सांसारिकता के ऊपर उठ जाना है और जीवन में एक सृजनात्मक समृद्धि को लाना है। यहाँ पर जो सबसे स्मरण रखने योग्य शब्द है क्रिएटिव एबंडेंस, सृजनात्मक समृद्धि। बहुत ही सुंदर उपशब्द ध्यान सूत्र में आया है और सूत्र कहता है कि जो सामान्य सांसारिकता है, जो जीवन की हमारी भाग दौड़ है, आपाधापी है, इससे ऊपर उठना, उसी में खोकर नहीं रह जाना। देखिए, हम अगर इस जीवन में आए हैं तो तमाम काम हम जीवित बने रहने के लिए करते हैं और व्यक्ति को ये याद रखना कि जीवित बने रहने के प्रयास और जीवन की गरिमा का विकास दो अलग अलग बातें हैं। तुम व्यवसाय करते हो, नौकरी करते हो, तुम अपने जीवित बने रहने के तमाम प्रयास करते हो, यही मंडेन चीज़ें हैं, यही सामान्य सांसारिकता है, यही आपाधापी है, यही भाग दौड़ है, लेकिन वही जीवन नहीं है। कई लोग तो बस उसी को जीवन बना लेते हैं, जैसे कि वो बस इसी काम के लिए पैदा हुए थे, रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए ही पैदा हुए थे। हाँ, जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, मकान भी जरूरी है, यानी कि जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सब जरूरी हैं जीवन में, लेकिन ये तो जीवित रहने के प्रयास है। इसमें जीवन कहाँ से आया? ध्यान हमारे इस जीवित रहने की प्रक्रिया में जीवन के अवतरण की बात करता है, यानी कि जब हम इस सबसे अतिरिक्त कुछ जीते हैं, और उसी के लिए सूत्र इस शब्द का उपयोग करता है क्रिएटिव अबंडेंस, सृजनात्मक समृद्धि। सृजनात्मक समृद्धि एक बहुत व्यापक शब्द है, उसको हमें व्यापक ढंग से देखना चाहिए। सृजनात्मक वो लोग भी हैं जो कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान में कुछ रचते हैं। सृजनात्मक वो लोग भी हैं जो अपने जीवन को रचते हैं, जीवन की संभावनाओं को रचते हैं, उनको वास्तविकता में बदलते हैं। तो सृजनात्मकता की एक बड़ी लंबी यात्रा है। कई बार व्यक्ति जीवित रहने के प्रयासों में अगर अपने इस सृजनात्मक आयाम से दूर ही बना रह जाए, ना उसने अपने जीवन में शांति को तलाशा हो, ना उसने प्रसन्नता या प्रेम को तलाशा हो, करुणा की बात ही ना उसके जहन में आई हो, या आनंद की बात उसने कभी सोची ही ना हो, ये सारी बातें उसको देखा जाए जीवन से दूर करने वाली। तो हमको जो सूत्र कहता है काम क्या करना है, सामान्य सांसारिकता को चलने दीजिए, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाइए। जैसे संबंधों में ही अगर हम आए तो संबंधों की सामान्य सांसारिकता क्या है? संबंधों का एक व्यवहारिक उपयोग। ज्यादातर लोग उस व्यवहारिक उपयोग के कारण इस संबंध में आते हैं कि एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के साहचर्य से जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो ये तो बड़ी उपयोगितावादी चीज हो गई, लेकिन एक दूसरे के साथ होकर हम किसी बड़े जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति के भीतर जो छुपी हुई दैवीय संभावना है उसको भी जागृत कर सकते हैं। ऐसा कम लोग करते हैं। जो लोग करते हैं वो सृजनात्मक समृद्धि को, क्रिएटिव एबंडेंस को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान वही है। अब मान लीजिए विवाह किया किसी ने, तो सामान्य संसार में क्या चलता है? विवाह की एक उपयोगिता है, बस सहूलियत है, सुविधा है, बस उसी में अगर कोई घूमता चला जाए तो वो सामान्य सांसारिकता से ऊपर नहीं उठा। अतीत में भी इस बात पर विचार किया गया था, तो लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम घर परिवार को छोड़ के ही आगे न चले जाते। नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, रहिए वहाँ पर, लेकिन उसके आगे भी जाइए। देखिए कि दो लोग एक किसी नई
दैवीय संभावना को रचने का माध्यम भी बन सकते हैं। दो लोग एक दूसरे के लिए दिव्यता का द्वार भी बन सकते हैं। जैसे किसी का विवाह हुआ और स्त्री पुरुष पास में आए तो वो एक संतान को जन्म देते हैं आपस में होकर, साथ में होकर। लेकिन संतान का जन्म भी वही जो सांसारिक, जो सामान्य सांसारिकता है उसी का हिस्सा है, क्योंकि संसार तो आगे बढ़ना चाहता है, प्रजातियां, स्पीसीज आगे बढ़ना चाहती, उसमें कोई नई बात नहीं आई। लेकिन फिर यही दो लोग अगर सजग हों, जिसको हम ध्यान कहते हैं, उस तरह से जीवन में आगे चलें तो वो स्वयं का भी जन्म दे सकते हैं। भारत में हमने इसी को कहा कि जो स्वयं का जन्म देता है वो द्विज होता है, दूसरा जन्म होता है। बाकी तो सब सामान्य जीवन है। तो जो व्यक्ति बोझिल होता है वो इस मंडेन के कारण, सामान्य जीवन की आपाधापी के कारण, और जीवन में जब उल्लास आता है तो क्रिएटिव एबंडेंस के कारण, सृजनात्मक समृद्धि के कारण।